क्या आपकी कोई चीज गुम हुई है या आपको किसी चीज की तलाश है और वो आपको मिल नहीं रही है? दोस्तों, एक बार एक किसान की एक घड़ी जब अपने अनाज के गोडाउन में काम कर रहा था तो वो गुम हो गई। उसने बहुत ढूंढा मगर उसे नहीं मिली, पर क्योंकि वो उसकी पुश्तैनी घड़ी थी तो इसलिए वो उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था, उसे भूल भी नहीं सकता था। फिर से उसने ढूंढने की कोशिश की मगर फिर से नहीं मिली और वो थक कर बाहर आ गया। तभी उसने देखा कि बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे और उसने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों की मदद ली जाए, और उसने बच्चों को बुलाया और कहा कि उसकी एक मूल्यवान घड़ी जो है अंदर जो अनाज के गोडाउन में गिर गई है और वो उसे मिल नहीं रही है, और अगर बच्चे उसे वो ढूंढ के ला दें तो वो उन्हें डेफिनेटली इनाम भी दे। तो बच्चों ने जब इनाम की बात सुनी तो बहुत खुश हुए और सब अंदर गए और वो अनाज के गोदाम में किसान की घड़ी को ढूंढने लगे। किंतु वो सब ने भी बहुत कोशिश की मगर नहीं मिली, और अंत में किसान ने सोचा चलो छोड़ो, जाने दो, क्योंकि समय भी शाम का हो गया था, बच्चों को भी अपने घर जाना था। तो बच्चे भी वहां से मायूस होकर निकल गए क्योंकि उन्हें इनाम की लालच थी। परंतु जब सब बच्चे चले गए तो एक बच्चा उनमें से वापस आया और उसने किसान से कहा कि वो उसे एक और मौका दे उस घड़ी को ढूंढने का। तो किसान पहले तो ना करना चाहता था, किंतु बच्चे की बात सुनकर और उसे भी लालच था कि उसे भी घड़ी चाहिए थी, किसान ने बच्चे को घड़ी ढूंढने की इजाजत दे दी। अब बच्चा अंदर गया, कुछ देर बाद वो घड़ी ढूंढ के ले आया और किसान को दे दी। किसान को बहुत खुशी हुई किंतु आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि कुछ समय पहले कोई भी बच्चा इस घड़ी को ढूंढ नहीं पाया था। अब उसे कुछ शंका भी हुई कि कहीं इस बच्चे ने तो नहीं छुपा दी। किसान ने बच्चे से पूछा कि पहले उसे घड़ी नहीं मिली और अब कैसे घड़ी मिल गई? तो बच्चे ने कहा कि पहले सब बच्चे जो थे वो शोर कर रहे थे, इसलिए वो उसे नहीं ढूंढ पाए, किंतु जब अंदर कोई भी नहीं था तो उसने ध्यान लगाकर घड़ी की आवाज सुनने की कोशिश की, और जब उसने घड़ी की आवाज सुनी तो धीरे धीरे वो उस आवाज की दिशा में गया और उसे वहां पर घड़ी मिल गई। ये सुनकर किसान बहुत खुश हुआ। दोस्तों, इस कहानी का अगर मैसेज भी देखो तो यही है, कब से हम लोग कोई ना कोई चीज की जरूर तलाश कर रहे हैं, किंतु वो कैसे मिलती है ये पता होने के बावजूद भी हम उसे नहीं ढूंढ पाते। क्यों? क्योंकि शोर बहुत है। हम लोग रोज एक शोर वाली जिंदगी जी रहे हैं। वो बाहर भी शोर है, अंदर भी शोर है। पाना हम कुछ और चाहते हैं, ढूंढना हम कुछ और चाहते हैं, किंतु शोर की वजह से हम कभी भी फोकस नहीं कर पाते, इसलिए हमें कभी भी वो चीज नहीं मिल पाती। और कितनी बार तो हमने ऐसा भी देखा है दोस्तों कि पूरी जिंदगी निकल जाती है लोगों की, फिर भी उन्हें जिस चीज की तलाश होती है वो नहीं मिल पाती। तो ये कहानी के मैसेज को समझिए और अपने अंदर और बाहर के शोर को जब आप समाप्त करेंगे तब आप उस चीज की ओर आगे बढ़ सकते हैं और तभी आप उस चीज को पा भी सकते हैं।